Manta and Prince Nagar, and guided by HOD sir, Mr. Narendra Jain sir, Mr. Virendra Bhagi sir और Dr. Rajesh Dadi sir. So हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योर एजुकेशन फाइल शेयरिंग सिस्टम। ये सिस्टम जो हम बना रहे हैं ये रियल टाइम प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की ही है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसमें हमने कुल 13 की पॉइंट्स रखे हैं जो कि इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, की फीचर और टेक्निकल आर्किटेक्चर, UI UX डिजाइन, सिक्योरिटी वर्कफ्लो, ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो, फ्यूचर प्लान, AI, फाइल मैनेजमेंट एंड टीम कंट्रीब्यूशन, टैलेंट एंड सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने ये 13 पॉइंट्स है जिसमें हमारे हर एक मेंबर अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि UI UX डिजाइन की बात करें तो ये जिदान अली संभालेगा और बाकी सिक्योरिटी वर्कफ्लो भी हम जिदान अली को देंगे। फ्यूचर प्लान्स हमारे कि हम इसमें AI भी इंटीग्रेट करेंगे और कई और फीचर्स भी लाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में से एक में भी कन्वर्ट करेंगे। अभी हमारे वेब पर ही डिपेंडेंट है तो इसे एक में लाने में थोड़ा समय लगेगा हमें। तो वो हमारा फ्यूचर प्लान है और इसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमने स्ट्रॉन्ग रखा है ताकि किसी भी टीचर की फाइल ओवरलैप ना हो जाए। जैसे कि बात करें अगर 2 टीचर्स फाइल अपलोड करते हैं एक ही समय पे तो उन्हें ओवरलैप होने से बचाने के लिए हमने इसमें स्ट्रॉन्ग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी रखा है। और सिक्योरिटी वर्कफ्लो की बात करें तो हमने इसके अंदर हैशिंग यूज़ करी है। हैशिंग का अगर मैं आपको आसानी से समझाना चाहूँ तो अगर आप पासवर्ड 1 2 3 4 डालते हैं तो हैशिंग उसे 16 कैरेक्टर्स उसमें और जोड़ देगी जिसमें आपके न्यूमेरिक भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे, जिससे पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कोई किसी का पासवर्ड आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। इसके अंदर हमें कई चैलेंजेस आने वाले हैं जैसे कि इसमें API इंटीग्रेशन जो कि हमारे थोड़ा मनी में का भी क्वेश्चन आता है क्योंकि अभी हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट में हमारे पास कोई फंड नहीं है तो हम इसमें API में थोड़ी दिक्कत है। और टीम कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉपर है, टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है अभी हमारे इस प्रोजेक्ट पे। और मेरा जो है मैं HTML CSS जावा और PHP मुझे आती है तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन है कि मैं मेरे हर एक टीम मेंबर को लीड करूँगा और उन्हें जहाँ भी प्रॉब्लम आती है HTML CSS जावा में उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारे अगर ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो नहीं होगा तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलें जैसे कि कोई भी हमारी साइट पर ना मेलवेयर अटैक कर सकता है या फिर बार रिक्वेस्ट भेज के हमारी साइट को लाइन को ना बिजी रखने की कोशिश करेगा। उसके लिए हमने ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो सोचा है। तो अब मैं आपको बताऊँ हमारा ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो कैसे काम करता है। तो ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो के लिए हमने एडमिन पैनल बनाया है। इसमें एडमिन एक यूजर नेम और एडमिन का पास होगा। उसे एंटर करने के बाद अगर वो सही है तो एक एडमिन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। उस एडमिन डैशबोर्ड में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, अप्रूव और रिजेक्ट, और वहाँ पर हर एक यूज़र की सिर्फ और सिर्फ इसका रोल और एक इसका यूज़र नेम दिखाई देगा, जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन जो मेंबर कर रहा है उसे आसानी होगी कि कौन मेंबर डुप्लीकेट है और कोई हमारी लाइन को बिल्कुल नहीं करना है। Hello everyone, my name is Keshav Manchal. I am a student of Government Polytechnic College, second year, 4th semester, and I am a member of group number 1, whose leader is Ashish Meghwal. तो मैं मेरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन अगर हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ हम मतलब डेटा को सुरक्षित रखने तक डेटा को शेयर करने एंड इसके लिए इसमें हमने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का यूज़ किया है। इसमें हम ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी और इसमें डेटा को हम सिक्योर रख सकते हैं तथा इसका यूज़ स्टूडेंट और टीचर्स के दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को इसमें से एजुकेशन के लिए बहुत सारी सामग्री दी जाती है तथा शिक्षक और स्टूडेंट्स की इसमें दोनों अलग अलग भूमिका रहती है। शिक्षक द्वारा इसमें हम डेटा को शेयर कर सकते हैं तथा जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको शेयर कर सकते हैं तथा स्टूडेंट द्वारा हम डेटा को उसमें से यूज़ कर सकते हैं तथा किसी भी जगह बैठ कर हम डाटा को यूज़ कर सकते हैं। जो इससे हम स्टडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं जिससे कि इसका यूज़ ज़्यादा हो सके। दैनिक जीवन में
ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग आदि का बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। Hello everyone, my name is Komal Panchal. I am the member of Group 1. My leader name is आशीष में टीचर स्टूडेंट्स को क्लाउड के थ्रू कनेक्ट करने की, इंगेज करने की, वो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योर एजुकेशन फाइल शेयरिंग सिस्टम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसके लिए हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है, प्रॉब्लम इस टाइप से कि जैसे व्हाट्सएप पे हम कोई भी फाइल शेयर करते हैं तो फाइल शेयरिंग में हमें ना बहुत सारे स्क्रॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए ना जो प्रॉब्लम वो हमने इस प्रोजेक्ट इस वेब में सॉल्व करी है। जैसे कोर प्रॉब्लम्स होती है फ्रेगमेंटेड फाइल शेयरिंग सिस्टम, जैसे टीचर्स यूज सेक्रेटेड मेथड्स ईमेल, व्हाट्सएप, यूएसबी ड्राइव। जैसे वो जो मेथड यूज़ करते हैं यूएसबी ड्राइव से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, वो इतने सिक्योर नहीं होते, वो इतने सेक्रेटेड नहीं होते। उसमें हमें बहुत सारी जो फाइल्स होती है वो जो है ना मर्ज हो जाती है या हम उसको सर्च नहीं कर पाते। सिक्योरिटी रिस्क रहता है उसमें। जो सेंसिटिव कंटेंट होता है वो ज़्यादा उसमें जो भी सेंसिटिव कंटेंट रहता है वो है ना अनऑथराइज्ड रहता है कि किसी और ने भेजा, और टीचर जो नहीं चाहता है कि वो कोई एक्सेस करे उसको, वो भी एक्सेस कर लेता है। देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फाइल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेपरेटेड नहीं होता। जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स हमें एक ही ग्रुप में अगर फाइल भेजते हैं तो वो सारे सेपरेटेड नहीं होते कि किस टीचर का कंटेंट कहाँ पे है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फाइल्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। फाइल्स गॉट लॉस्ट इन क्लटर्ड फोल्डर्स, बहुत सारी फाइल का लॉस्ट होने का भी डर होता है। देयर आर नो सर्च फिल्टर, हमें कोई सी भी पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है तो हमारे पास सर्च बार नहीं होता कि हम है ना उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च नहीं कर सकते, और वो सर्च हो भी नहीं पाती है अगर उसमें सर्च ऑप्शन होता भी तो। उसके बाद हमारे इसको बनाने का पर्पस क्या था और पर्पस के सॉल्यूशंस क्या थे। जैसे हमने इस वेब में फर्स्ट हमारा रोल बेस्ड एक्सेस। रोल बेस्ड एक्सेस हमारे दो रोल है इसमें, एक स्टूडेंट डैशबोर्ड, एक टीचर डैशबोर्ड। स्टूडेंट डैशबोर्ड में स्टूडेंट सबसे पहले आएगा, वो ग्रुप के लिए उसको लॉगिन करेगा, उसको यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा, फिर उसके पास एक मैसेज शो होगा कि वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। और उसके बाद जो है ना, और जो टीचर होगा वो भी हमें एज ए टीचर लॉगिन करेगा, यूज़र नेम देगा और पासवर्ड देगा, और उसके भी यही शो होगा कि वो अभी वेटिंग लिस्ट में। फिर हमारे एक जो एडमिन होगा जिसके पास एक्सेस होगी, वो या तो हम किसी टीचर को बना सकते हैं या हमारे पास जैसे एक्सेस है तो एक्सेस वो है ना उसको उनको या तो करना या तो रिजेक्ट करेगा या अप्रूव करेगा। अगर वो अप्रूव करता है तो हमारे एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर हमारे पास अलग अलग डैशबोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद हम है ना जो टीचर होता है एनक्रिप्टेड स्टोरेज और टीचर अप्रूवल वर्कफोर्स। जैसे टीचर अप्रूवल वर्कर, टीचर है ना जिस स्टूडेंट को अप्रूव करेगा कि वो उसकी फाइल्स को देख सकता है, शो करता है, प्रीव्यू देख सकता है, उन फाइल को डाउनलोड कर सकता है, वो टीचर का वर्कफ्लो लेगा। टीचर किसी भी फाइल को अपलोड कर सकता है, उसको रीनेम कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, और है ना उसका एक अलग से डैशबोर्ड रहेगा, वो अपने उसकी जो आईडी बनेगी उस पर वो सब फाइल को डाल सकता है। उसके बाद इंक्रिप्टेड स्टोरेज। इंक्रिप्टेड स्टोरेज मीन्स होता है कि हमारी जो स्टोरेज रहेगी फाइल्स की वो सारी सेपरेटेड रहेगी। जब हम हमारे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमें अलग अलग टीचर का अलग अलग डैशबोर्ड दिखेगा, और हमें वहाँ से उस टीचर पे जाके उसके जितनी भी फाइल अपलोडिंग होगी उस टीचर के थ्रू वहाँ जाके हम देख सकते हैं, उनको है ना उसका प्रीव्यू देख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ऐसे कोई मर्ज नहीं होगी। जैसे अगर हमारे दो टीचर्स हैं, जैसे हमारे डीबी सर और कविता मैम है, उनके जो है ना डैशबोर्ड रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। अगर वो कुछ भी फाइल डालते हैं तो उनके अलग अलग सेपरेटेड जगह वो फाइल्स हमें मिल जाएगी और हम उनका प्रीव्यू देख के उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे हमें बहुत आसानी होगी ना हमारे पढ़ने के लिए और ना फाइल डाउनलोड करने के लिए, कोर्सेज डाउनलोड करने के लिए। तो इंक्रिप्टेड स्टोरेज सबका सेपरेट स्टोरेज रहेगा, ये कभी लैप नहीं करेगा। इंक्रिप्टेड जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें मर्ज नहीं होगी, हैंग नहीं होगा, वो लैप कभी नहीं करेगा वो वेब। उसके बाद टीचर वर्कफ्लो के वो है ना टीचर अपने अकॉर्डिंग कि जो वो चाहेगा ना सेंसिटिव कंटेंट कि यही इसको देख सके या फिर है ना उनका एक्सेस जिसको मिल सके, जिसको वो अप्रूव करेगा वो उसी को दिखेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिता खाना है। मैं ग्रुप नंबर 1 से मेंबर हूँ जो आशीष मेघवाल के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योर एजुकेशन। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योर फाइल शेयरिंग सिस्टम, और ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है जो ये प्रोजेक्ट टीचर और स्टूडेंट को सिक्योरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो फाइल है ये ऑथराइजेशन वर्कफ्लो के ऊपर है जो कि एक्सेस कंट्रोल और रजिस्ट्रेशन को समझाती है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो है जो कि बताएगा कि स्टूडेंट कैसे रजिस्टर करता है, टीचर कैसे से एक्सेस देता है। सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन है कि जो यूजर यानी कि यूजर स्टूडेंट और टीचर दोनों हो सकते हैं, तो वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेगा। उसके बाद टीचर अप्रूवल सिस्टम है जिसमें टीचर अप्रूव करेगा
टीचर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और अप्रूव कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉफिट है वो ये है कि टीचर इसमें अप्रूव करता है। अगर और इसमें ये है कि ऑथोराइज्ड जो स्टूडेंट है वही इसमें सिर्फ एक्सेस ले सके, कोई और ना ले सके, और जो स्टूडेंट है वो भी कोई टीचर बन के ना आ सके। इसमें टीचर्स का अलग डैशबोर्ड होगा, एडमिन का अलग डैशबोर्ड होगा और स्टूडेंट्स का अलग डैशबोर्ड होगा। तो थोड़ा रोल बेस्ड एक्सेस रोल बेस्ड यानी टीचर और स्टूडेंट सबको अपने रोल्स के हिसाब से अलग अलग एक्सेस मिलेंगे, सबको अलग अलग एक्सेस दिए जाएंगे। क्योंकि जैसे टीचर सिर्फ फाइल्स को रीड ओनली कर सकता है या और डाउनलोड कर सकता है, जबकि टीचर फाइल्स को अपलोड कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, उनको अपडेट भी कर सकता है। और उसी के डायग्राम में स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, टीचर रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेगा और एडमिन अप्रूवल करता है। एडमिन उस पूरे मैनेजमेंट को मैनेज कर सकता है, एडमिन पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को समझाता है। तो प्रोसेस जो टीचर है वो सबसे पहले टीचर अपनी फाइल्स जैसे कि कोई स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट्स या क्विज किसी को भी अपलोड करेगा उसको, और ये जो स्टोरेज है वो फाइल स्टोरेज आर्किटेक्चर में जाएगी। फाइल स्टोरेज आर्किटेक्चर टीचर्स की जो फाइल है उसको कस्टमाइज में सब स्टोर करके रखेगा। स्टूडेंट फाइल्स में जाकर एक्सेस कर सकता है, तो उसको डाउनलोड कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। ये स्टूडेंट की एक्सेस होगी। वर्जन कंट्रोल होगा कि जैसे कि जो टीचर है वो नया, जैसे कि एक ही असाइनमेंट में नया अपडेट कर सकता है, तो स्टूडेंट के पास ये एक्सेस होगा कि वो पुराना और नया दोनों असाइनमेंट डाउनलोड कर सकता है। ये बहुत यूजफुल है जब दो यूजर्स एक ही फाइल्स में काम कर रहे हो। और सर्च फंक्शनैलिटी के अंदर हम कीवर्ड डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जिदान अली। आई एम मेंबर ऑफ ग्रुप 1 लीड बाय आशीष मेघवाल। मैं आपसे हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन के इंटरफेस के बारे में बात करूँगा, जो कि मॉडर्न ना होकर यूज़र फ्रेंडली भी है। हमारा UI UX डिज़ाइन न्यून ग्रेडियंट इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जो कि एक एफिशिएंट और एंगेजिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसे डिज़ाइन इंश्योर करता है कि ये हर तरह के डिवाइस में स्मूथली रन कर सके, चाहे मोबाइल हो या डेस्कटॉप। हमने इंटरेक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया है जो वेबसाइट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एफिशिएंट और एंगेजिंग बनाता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट भी इसमें ऐड किए हैं। टीचर डैशबोर्ड जो एजुकेटर्स के लिए इजी टू यूज़ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट फाइल ब्राउज़र में स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट नोट्स, डॉक्यूमेंट, PDF इजी व्यू और डाउनलोड कर सकता है। होम पेज पर हम एक वीडियो फ्लो यूज़ करेंगे जो वेबसाइट की कुछ इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। टीचर डैशबोर्ड जो कि एजुकेटर्स के लिए इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसमें टीचर्स फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट फाइल ब्राउज़र जिसमें स्टूडेंट नोट्स, PDF, डॉक्यूमेंट व्यू और डाउनलोड कर सकता है, उन्हें एडिट भी कर सकता है। प्रोफाइल मैनेजमेंट में स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये डिज़ाइन एक सीमलेस और एफिशिएंट इंटरफेस क्रिएट करते हैं। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करते समय उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होती है। हमने CSRF टोकन्स का यूज़ अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए किया है। फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शन जिसमें सिर्फ टीचर्स PDF, डॉक्स, PPTX टाइप्स की फाइल अपलोड कर सकते हैं। साइज़ लिमिट हमने साइज़ लिमिट 100 MB सेट की है ताकि सर्वर ओवरलोड ना हो और वेबसाइट एफिशिएंटली वर्क कर सके। डायरेक्टरी ट्रैवल से प्रोटेक्शन में मालवेयर अटैक्स को प्रिवेंट करती है ताकि वेबसाइट सिक्योर बनी रहे। माइंड टाइप वैलिडेशन। हेलो मेरा नाम है सुनागर और मैं आशीष ग्रुप का एक मेंबर हूँ और हमारा प्रोजेक्ट है सिक्योर एजुकेशन फाइल शेयरिंग सिस्टम। तो चलिए गाइस, हम इस प्रोजेक्ट की कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला फीचर है टेक्निकल। इस फीचर्स की मदद से आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रोफाइल कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप प्रोफाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो
गाइस दूसरे टीचर्स की बात करते हैं जो कि स्टूडेंट टीचर्स। इसमें से हमारा पहला टीचर है टीचर फाइल राउटिंग। जो भी स्टूडेंट्स की फाइल रिक्वायरमेंट है या जो भी उसको फाइल चाहिए वो सिक्योरली डाउनलोड कर सकता है। और दूसरा है सिक्योर डाउनलोड, जो भी फाइल चाहिए तो उसको आसानी से सर्च करके डाउनलोड कर सकता है। और सर्च फंक्शनलिटी के थ्रू अपन कोई सी भी डिजायर फाइल जो अपनी उसको सिक्योरली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब और गाइस हमारा ये दूसरा है सिक्योरिटी। तो हमारे तीसरा फीचर है सिक्योरिटी, जिसमें इंटरप्रेट फाइल स्टोरेज और इंप्लीमेंटेशन और सिक्योरिटी ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइल्स है वो सिक्योर है, सेफ है कि नहीं। अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के फिजिकल आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पर हमने फ्रंट एंड के लिए HTML5 और CSS3 और जावास्क्रिप्ट का यूज किया है जो कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हमने बैकएंड के लिए PHP 8.1 का यूज किया है जो कि डायनामिक ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है। और डेटाबेस के लिए MySQL का यूज किया है जो कि अपनी फाइल्स को सिक्योरली स्टोर करेगा। और यहाँ पर फाइल्स की सिक्योरिटी के लिए हमने ओपन SSL और पासवर्ड हैशिंग का यूज किया है। और होस्टिंग के लिए हमने इंटरनेट फ्री का यूज किया है जो कि एक फ्री होस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म है। मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जो है फाइल शेयरिंग, सिक्योर फाइल शेयरिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा भाई मेरा फाइल मैनेजमेंट नाम से पता चलता है। फाइल मैनेजमेंट मतलब इसमें हम फाइल को मैनेज करते हैं। तो प्रोसेस फ्लो ये रहेगा कि इसमें एक तो यूज़र अपने टीचर्स देंगे और स्टूडेंट रहेंगे। तो पहले टीचर अपलोड करेगा उसमें जो भी है असाइनमेंट वगैरह कोई भी फाइल उसको क्या है स्टोर हो जाएगी वो अपने वो स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है। और इसका जो एक अच्छा फीचर है जो है वर्जन कंट्रोल, जो मतलब टाइम टू टाइम अपन को वर्जन अपडेट मिलते रहेंगे जिससे क्या है स्टोरेज अच्छा रहेगा और फाइल स्टोर इजीली हो जाएंगे। और इसका जो मेन फीचर वो है सर्च फंक्शन। इससे क्या है जैसे हमने इसमें ना मतलब प्रॉब्लम फेस करी थी, जैसे हम किसी फाइल को सेव करते हैं वो मिलती है इसको ये प्रॉब्लम इसको सर्च करके कीवर्ड्स को सर्च करके और फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन में फाइल स्टोरेज डिजाइन में डिजाइन अलग है और टेस्टिंग क्वेश्चन आंसर ये हमने सबने मिलके टेस्ट करेंगे और इसको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे आगे। टूल्स जो हमने यूज करे सप्लाई टेक्स्ट एडिटर जो मतलब कोडिंग के लिए यूज होता है। और VS कोड जो हमने बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए यूज किया है। रेम्स जो एक सर्वर डेटाबेस है जो हमारे सर्वर को अच्छा लगेगी। Hello everyone, my name is Prince Ragar. I am the second year student of CS branch. I am the third member of first group. My team leader is आशीष मेघवाल। मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी बड़े सिस्टम में क्या क्या समस्या हो सकती है और उससे क्या क्या हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए हम हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उसके समाधान है वो बताने जा रहा हूँ। पहला था सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सिक्योरिटी। उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि डेटा लीक ना हो, हैकिंग ना हो या और अन्य चीज़ें किसी भी प्रकार की। सिक्योरिटी के लिए हम उसमें डेटा इम्प्लीमेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं ताकि सेंसिटिव डेटा को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा फायरवॉल का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि डेटा सुरक्षित रहे। और अन्य प्रकार की चीज़ें हम जैसे OTP का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें यह निर्धारित होता है कि किस यूज़र को कैसा डेटा प्रदान किया जाए। जैसे कि यदि उस डेटा का उपयोग करने वाला यूज़र लीडर हुआ तो उसे अधिक छूट दी जाती है डेटा को कंट्रोल करने की। या यदि यूज़र नॉर्मल व्यक्ति हुआ तो उसे लिमिट की छूट दी जाती है डेटा को एक्सेस करने की। इसके लिए हम ACL लागू कर सकते हैं
थर्ड नंबर पर आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल को मैनेज करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि सिस्टम में फाइलें अधिक ज़्यादा हो जाए तो उसे कैसे सुरक्षित करें, कैसे फाइलों को स्टोर किया जाए या उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके लिए हम फाइलों को सुरक्षित करने के लिए हम क्लाउड स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं, या तो फाइलों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हम क्यूरी इम्प्लीमेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं और मीडिया क्यूरी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का रेस्पॉन्सिव। किसी भी डिवाइस में जो हमने बनाया या हमने जैसे वेबसाइट बना दी या कोई भी ऐप हो गया, उसको मोबाइल टैबलेट से कंप्यूटर को कैसा दिखता है, उसका लेआउट कैसा होगा, ये होता है रेस्पॉन्सिव लेआउट। फोर्थ नंबर का आता है क्वेश्चन और आंसर। ये सबसे हमारी प्रेजेंटेशन सबसे लास्ट स्लाइड है। इसमें कोई भी हो यार, कोई सा भी ऐप हुआ या वेबसाइट हुआ, उसमें हमसे हमारी राय ली जाती है कि आपको क्या क्या डाउट हुआ, क्या क्या आपके क्वेश्चन हुए, आपको क्या कैसा आंसर चाहिए। तो जो श्रोता है, जो यूज़र है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है जो वेबसाइट से कि हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमें उसके लिए उसकी सर्टिफिकेशन के लिए हम ऐसा उत्तर देना चाहिए ताकि वो अच्छे से उस उत्तर से सेटिस्फाई हो जाए।